गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम हमने फ्रिक्शन के बारे में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में अब पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए हैं, तो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जल्दी से क्या करो, एक कार्ड पेपर ले लो। आपके पास चार्ट होगा या कोई पेपर होगा, प्लेन पेपर, उसको जल्दी से टीयर अप करके निकाल लो। उसके बाद आपने क्या करना है, माचिस होगी सबके घर, मैच बॉक्स है ना, उसको लो। एक टेबल के ऊपर पेपर रख दो, उसके ऊपर मैच बॉक्स रख के उसको मूव करो। ठीक है, पहली बार आपने क्या किया, टेबल के ऊपर पेपर रखा, पेपर के ऊपर मैच बॉक्स रख के उसको स्लाइड करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया। अब दूसरे केस में क्या करना है, हमने पेपर के ऊपर क्या किया, थर्माकोल्स की छोटी छोटी बॉल्स रख दी। थर्माकोल की छोटी छोटी बॉल्स रख दी और उसके ऊपर मैचस्टिक को मूव करना स्टार्ट किया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या होता है, इन जो दो केस हमने किए उसमें क्या होता है। बच्चों ये देखो, हमने ऑब्जेक्ट का लिया, मैच बॉक्स लिया, सरफेस ऑन विच इट इज़ मूव्ड। सबसे पहले तो बॉक्स जो है वो कार्ड पेपर के ऊपर आराम से पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने बॉक्स को कार्ड पेपर के ऊपर मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब बॉक्स कार्ड पेपर के ऊपर पड़ा हुआ था तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव। हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए थी उसको मूव करने के लिए, सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए थी उस टाइम उसको मूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर वो चीज़ कोई पड़ी हुई है तो उसमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो रही है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लग रही है उसके ऊपर, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा केस क्या है, बॉक्स मूविंग ऑन द कार्ड पेपर। दूसरे में बॉक्स जो है वो कार्ड पेपर के ऊपर मूव कर रहा है। अब कार्ड पेपर जो थोड़ा एक स्मूथ सरफेस है, तो हमें इतनी फोर्स की नीड नहीं है, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो जब हमारा मैच बॉक्स है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरलॉकिंग इसमें मीडियम है, इसलिए हमारी फोर्स भी हमें मीडियम लगेगी, फ्रिक्शन भी इसमें मीडियम होगी तो फोर्स भी मीडियम लगेगी। तीसरा केस क्या है, बॉक्स मूविंग ओवर थर्माकोल बॉल्स। जब थर्माकोल के बॉल आगे तो वो ईजिली से मूव कर जाएगा बॉल। ऐसा क्यों? इसमें सबसे कम फोर्स चाहिए होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग इसमें सबसे कम होगी, क्योंकि स्फेरिकल चीज़ है, स्फेरिकल चीज़ के ऊपर ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो जब कॉन्टैक्ट में ही नहीं होगा तो इंटरलॉकिंग भी नहीं होगी, तो फ्रिक्शन यहाँ पर सबसे कम होगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब कि क्या रिजल्ट निकलता है, द मैच बॉक्स रिक्वायर द मैक्सिमम फोर्स टू मूव व्हेन इट इज़ एट द रेस्ट। कहते हैं कि मैच बॉक्स को मैक्सिमम फोर्स कब चाहिए होती है, जब वो रेस्ट पर हो। मैच बॉक्स स्टेशनरी होता है, इसलिए इंटरलॉकिंग जो है ज़्यादा होती है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर होगा, उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और फ्रिक्शन का मतलब तो आपको पता है कि रुकावट। जो रुकावट रेस्ट पोजीशन पर हो रही है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरे केस में हमने क्या किया, एक सरफेस के ऊपर, एक प्लेन सरफेस के ऊपर या कार्ड पेपर के ऊपर हमने मैच बॉक्स को मूव करना स्टार्ट किया, तो मैच बॉक्स को थोड़ी कम फोर्स लगेगी एज़ कम्पेयर टू पीछे वाले केस से। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैच बॉक्स जो है, इंटरलॉकिंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है सरफेस के, मतलब कि कार्ड पेपर और मैच बॉक्स के अंदर। ठीक है, और हम उस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, तो मूव करने से इंटरलॉकिंग एक जगह से हटी दूसरी जगह चलेगी, तो इंटरलॉकिंग भी आगे आगे बढ़ती जा रही है। इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर किसी को स्लाइड कर रहे हैं, मतलब कि मूव कर रहे हैं, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। अगर एक जगह पर रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब थर्ड केस में क्या रखा था हमने, थर्माकोल बॉल, और उसके ऊपर हम मूव कर रहे थे हमारे मैच बॉक्स को। अब
तो क्या होगा, जब हम मैच बॉक्स को मूव करेंगे तो थर्माकोल बॉल नीचे रोल करेंगे, तो वो रोल हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर क्या कौन सी फ्रिक्शन आती है, रोलिंग फ्रिक्शन आती है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है, गोल गोल घूमता है, तो वहाँ पर होती है हमारी रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन 3 टाइप की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर वो मूव कर रहा है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और अगर कोई रोल करके मूव कर रहा है, घूम घूम कर मूव कर रहा है, तो वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन का जो यूज़ है वो क्या है हमारे पास। यहाँ पर देखो, जैसे हमने आज हमने स्टडी किया था गूगल मीट वाली क्लास में भी, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये प्रॉपरली वियर एंड टियर नहीं हो पाएगा, मतलब कि प्रॉपरली ख़राब नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये पार्ट मूव ही नहीं कर पाएगा, और अगर ये मूव नहीं कर पाया तो कोई भी चीज़ चलने में रुक जाएगी, जैसे हमने साइकिल के चेन वाली एग्जांपल देखी थी। ठीक है, दूसरे केस में यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर हमें जो ग्राउंड है वो हमारे शूज़ को फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट होनी चाहिए, यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो वॉकिंग वाला केस है उसमें फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन जो ये वाला केस है जहाँ पर मशीन का कोई पार्ट मूव कर रहा है वहाँ पर फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। आगे देखते हैं। पहले केस में क्या हुआ कि फ्रिक्शन के कारण हमारे शूज़ ख़राब हो गए, फट गए, तो यहाँ पर फ्रिक्शन यूज़फुल नहीं है। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि फ्रिक्शन के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब देखो, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है हमारे पास, इस वाले केस में रोलिंग फ्रिक्शन आ रही है। रोलिंग क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, ये यहाँ पर ये टायर्स लगे हुए हैं, तो ये रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, जैसे यहाँ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये जो पर्सन है इसके पैर आराम से मूव कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, इसलिए यहाँ पर हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। देखो, जहाँ रोलिंग फ्रिक्शन है तो ये व्हील्स क्या कर रहे हैं, हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। कहते हैं व्हील्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ शूज़ के ऊपर कोई भी व्हील्स नहीं है। ठीक है, व्हील्स नहीं है, और यहाँ पर शूज़ के नीचे व्हील्स आ गए, तो व्हील्स के कारण फ्रिक्शन कम होगी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो व्हील्स ने क्या किया, फ्रिक्शन को रिमूव कर दिया। आपको पता है, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो जो स्ट्राइकर मतलब कि कैरम बोर्ड के ऊपर ना वो डाल देते हो, पाउडर डाल के खेलते हो। पाउडर क्या करता है, वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, इसलिए हमारे जो स्ट्राइकर है वो ईजिली से मूव कर पाता है। अगर हम पाउडर नहीं डालते तो स्ट्राइकर को मूव करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो पाउडर का क्या काम है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। अब देखो होता क्या है, पहले बिना पाउडर के केस है, यहाँ देखो बिना पाउडर के केस है, ये वाला, ये स्ट्राइकर का सरफेस है। ठीक है, ये ऊपर वाला, यहाँ पाउडर नहीं है, और ये बोर्ड का सरफेस है हमारे कैरम बोर्ड का। ठीक है, दो सरफेस रब कर रहे हैं आपस में, जब इसके अंदर पाउडर नहीं है। जब यहाँ पर पाउडर आ गया, देखो यहाँ पाउडर फिल हो गया, तो ये सरफेस सारा स्मूथ सरफेस हो गया। तो स्मूथ सरफेस के कारण इंटरलॉकिंग रिड्यूस होगी, और इजीली से जो स्ट्राइकर है हमारा वो मूव कर पाएगा यहाँ पर। अब फ्रिक्शन के बच्चे कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं,
इंक्रीज ग्रिप, ग्रिप मतलब कि हम इजीली से मूव कर पाएँ, इसके लिए मतलब आराम से हम चल पाएँ, तो वो ग्रिप को पकड़ के रखता है, मतलब कि हमारे पैरों को जकड़ के रखता है। टू स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी, अगर कोई जो व्हीकल है या कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत तेज़ चल रहा है तो फ्रिक्शन उसको स्लो डाउन, मतलब कि उसकी स्पीड कम करने में हेल्प करती है। टू जनरेट मोर हीट, और फ्रिक्शन क्या करती है, हीट ज़्यादा जनरेट करती है। कैसे? मेक द कॉन्टैक्ट सरफेसिस रफर, मतलब कि जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनको रफ बनाती है। प्रेस द सरफेसिस हार्डर टुगेदर, और दो सरफेस को टाइटली मतलब कि हार्ड प्रेस करती है ताकि वो इजीली से स्लिप ना हो। तो ये है फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं। टू रिड्यूस वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको ख़राब नहीं होने देता। टू कीप बॉडी इन अ मोशन, इससे क्या होता है कि बॉडी मोशन में रहती है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं होगी तो कोई ऑब्जेक्ट चलता ही रहेगा, फ्रिक्शन ही किसी चीज़ को रोकती है, तो विदाउट फ्रिक्शन जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट ईजिली से मूव कर सकता है। टू जनरेट लेस हीट, फ्रिक्शन कोई चीज़ रोकोगे तभी हीट प्रोड्यूस होगी, अगर का हम रोक ही नहीं रहे किसी चीज़ को तो हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो विदाउट फ्रिक्शन हीट जो है वो लेस प्रोड्यूस होती है। अब ये होता कैसे है, स्मूथन द कॉन्टैक्ट सर्फेसिस, मतलब कि जो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं उनको स्मूथ बनाती है, ठीक है, उनको रफ नहीं बनाती। फिल इन द रेगुलेटरीज यूजिंग लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स होते हैं जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, जो इरेगुलरिटीज़ है जिसके कारण फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रही है उसमें, जैसे हमने कैरम बोर्ड पर वो डाला था, पाउडर डाला था, तो उसने इरेगुलरिटीज़ को फिल कर दिया था, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज़ को फिल करके हम फ्रिक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। यूज़ रोलर्स व्हील्स बॉल बेरिंग्स, कहते हैं हम रोलर्स व्हील जैसे हो गए, कोई रोलिंग वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे फ्रिक्शन हमारी कम हो जाती है। बच्चे आज की वीडियो में यही था बस।